Assalamu alaikum, dear students. Today I will discuss the topic from class 10th physics, chapter number 3, and the title of this topic is mirror formula or mirror equation. Student, consider that this topic is very difficult. Inshallah, I will try my best to explain it in very simple way. आपके पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर में ये पोल पॉइंट है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। इससे आपके पास एक इंसिडेंट रे निकलती है और किसके साथ टकराती है? पोल के साथ। तो आप सबको मैंने बताया था कि जो भी रे पोल के साथ टकराती है और जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट हो जाती है, उसी सेम एंगल के साथ ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इंसिडेंट रे जो है वो फोकस के ऊपर से पास हो गई है और फिर मिरर के साथ टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और पैरेलल ये रे जाती हैं किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। और इस पॉइंट के ऊपर ये आपस में क्या हो जाती है? टकरा जाती है और यहां पे क्या बनता है? इमेज। देखो, ये इमेज हो गई और ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ये देखो, ये F से लेकर P तक का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया है? F, फोकल लेंथ। और ये B से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, B और P के बीच में, इसको मैंने क्या नाम दिया है? DO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, और A प्राइम से लेकर P तक ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको मैंने क्या नाम दिया है? DI। DI का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। यहां पे मैंने सारी चीजें लिखे हैं कि F फोकल लेंथ है और ये डिस्टेंस कहां से लेकर कहां तक है? F से लेकर P तक। उसके बाद B से लेकर P तक, उसको मैंने क्या नाम दिया है? DO। DO किस चीज के बराबर है? BP। उसके बाद है DI, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो किस चीज के बराबर है? A प्राइम P। A प्राइम P। देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे वो मैंने सारे क्या कर दिए? डिस्कस कर दिए। अब मैं इनमें से एक एक ट्राइंगल निकालूंगा और फिर उस ट्राइंगल के हिसाब से मैं क्या करूंगा? सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप लोग देख लो, इसमें पहला ट्राइंगल ABP, इसमें पहला ट्राइंगल है देखिए ABP, ये पहला ट्राइंगल है ABP। दूसरे ट्राइंगल को देखो, PA प्राइम B प्राइम, देखिए PA प्राइम B प्राइम, दिस इज P, दिस इज A प्राइम एंड दिस इज B प्राइम। अब अगर आप लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लो, इसमें ये वाली जो एंगल है दिस इज इंसिडेंट एंगल और ये वाली जो एंगल है दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। यहां पे भी अगर आप लोग देखो, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, कितनी एंगल बन रही है? 90। और यहां पर भी कितनी बन रही है? 90। तो आप सबको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में बराबर है तो तीसरा जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, अब अगर एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल जो है, उनकी सारी एंगल्स आपस में क्या है? बराबर है, तो ये ट्राइंगल्स क्या हो गई? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की जो रेशियो होती है परपेंडिकुलर के साथ और बेस की जो रेशियो होती है बेस के साथ, वो आपस में क्या होती है? बराबर। देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस।
परपेंडिकुलर की रेशियो आप परपेंडिकुलर के साथ लोगे, बेस की रेशियो बेस के साथ, तो ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी, और ये दूसरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम पी। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि इन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल्स है, आइसोसेलेस। अच्छा, अब मैं जब इनकी अपोजिट साइड्स की रेशियो लूंगा, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ, बेस का बेस के साथ, तो ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। किस तरह, देखो ए बी, ये साइड हो गया ए बी, और ये दूसरा ए प्राइम बी प्राइम, ये किसके बराबर होंगे, बीपी डिवाइडेड बाय ए प्राइम पी, ए प्राइम पी। अब अगर आप लोग डायग्राम को देखो, इसमें ए प्राइम पी ये डिस्टेंस किसकी बराबर है, डी आई। देखो आपने यहां पर राइटिंग करनी है कि ए बी डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम। इसमें देखो बीपी, बीपी, बी और पी, यहां पे कौन खड़ा है, ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने डी ओ का नाम दिया है। और दूसरा ये जो है ए प्राइम पी, ए प्राइम पी, इसको मैंने किसका नाम दिया है, डी आई। अच्छा, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने पहला इक्वेशन निकाला है। अब इसके बाद दूसरी ट्रायंगल को देखो, ये वाली और ये वाली। ये डायग्राम जो है मैंने इतना जबरदस्त नहीं बनाया है, इसमें ये जो एंगल्स है ये बड़े क्लियर होने चाहिए आपके डायग्राम में। अच्छा, तो दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, ए बी एफ, ए बी एफ, और दूसरी ट्रायंगल एफ पी ई, इसको नाम देना है ई। और ये वाली जो आपकी साइड है ये बिल्कुल आपकी क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए डायग्राम में। अच्छा, तो इसको ड्रा करो। ये हो गया आपका एफ, ये हो गई पी, और ये हो गई ई, एफ पी ई। अब अगर आप लोग देख लो, यहां पर भी मैथ्स के आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। किस तरह के, अगर आप इस डायग्राम को देख लो, इसमें इस तरह की कटिंग हो गई है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इनमें जो अपोजिट एंगल्स होगी, ये वाली, ये और ये एंगल, ये आपस में क्या होगी, बराबर। और यहां पे जो एंगल बन रही है 90, वो किस चीज के बराबर होगी, इस एंगल के। तो दो एंगल्स अगर बराबर है तो तीसरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। देखो यहां पे बन रही है 90 और यहां पर 90, आपस में बराबर। यहां पर अपोजिट एंगल और ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स है, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जब दो एंगल्स आपस में बराबर होगी तो तीसरी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बराबर होगी। और ये भी क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसमें भी जब आप अपोजिट साइड की रेशियो लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस अपॉन बेस, तो इनकी रेशियोज भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, तो रेशियोज ले लो, ए बी डिवाइडेड बाय पीई इज इक्वल टू बीएफ डिवाइडेड बाय एफपी, बीएफ डिवाइडेड बाय एफपी। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर की रेशियो और ये दोनों किसकी रेशियो है, बेस की। अब अगर आप लोग इस डायग्राम में देख लो, इसमें एफपी मैंने इधर लिखा है, एफपी ये किस चीज के बराबर है, फोकल लेंथ। तो इधर तो मैं सिंपल क्या पुट करूंगा, फोकल लेंथ, ए बी डिवाइडेड बाय पीई इज इक्वल टू बी एफ, इस तरह लिखो, और एफ पी की जगह पे क्या लिखो, एफ फोकल लेंथ। और एक इसमें अपने एक और चेंज करनी है, वो चेंज क्या है, मैं कहता हूं कि ये जो पीई डिस्टेंस है यहां पे, ये वाली ई,
PE ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। अगर PE AB के बराबर है तो हमें पता है कि AB किस चीज के बराबर है, A प्राइम B प्राइम के, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यहां पर देख लो, अगर मैं कहता हूं कि PE का जो रेशियो है वो AB के बराबर है और यहां पे AB किस चीज के बराबर है, A प्राइम B प्राइम के, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि PE जो है वो बराबर है A प्राइम B प्राइम के। तो आप इधर ये लिखो तो आपके पास आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय PE की जगह पे A प्राइम B प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। अब ये जो BF है, अगर आप लोग पूरे डायग्राम में देखो, BF ये आपके पास है B, ये आपके पास है F और ये आपके पास है P। मुझे ये वाली जो पोर्शन है ये चाहिए, देखो BF, मुझे ये फासला चाहिए BF। मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो BP है ये BP, अगर मैं BP से ये वाला जो फासला है FP ये जो मुकम्मल फासला है BP, इससे मैं ये वाला फासला क्या करूं, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लूं, मैं BP से FP सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये मेरे पास जो है वो रह जाएगा BF। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं ना कि BF जो है उसकी जगह पे मैं सिंपली क्या लिखूंगा कि BF बराबर है BP माइनस FP। मैं BF की जगह पे, ये जो आपकी BF है इसकी जगह पे मैं BP माइनस FP कर लूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। इधर लिखोगे आप BP माइनस FP, तो AB डिवाइडेड बाय A प्राइम B प्राइम इज इक्वल टू BP की जगह पे क्या लिखोगे, DO माइनस FP की जगह पे, FP की जगह पे स्मॉल f डिवाइडेड बाय F। तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देख लो, उसकी जो लेफ्ट साइड है वो AB डिवाइडेड बाय A प्राइम B प्राइम के बराबर है और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसकी भी जो लेफ्ट साइड है वो AB डिवाइडेड बाय A प्राइम B प्राइम के बराबर है। दोनों को आपस में क्या कर लो, कंपेयर कर लो। दोनों को मैं आपस में क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो DO डिवाइडेड बाय DI इज इक्वल टू DO माइनस F डिवाइडेड बाय F। अब इस इक्वेशन में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, DOF इज इक्वल टू DI DO माइनस F। DOF इज इक्वल टू D, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, DI DO माइनस DI को इसके साथ DIF। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आपने ये जो इक्वेशन है इनकी दोनों साइड को DI DO F इन तीनों के ऊपर डिवाइड करना है। जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा DO DIF DO DIF DO DIF। तो यहां पे DO के साथ F के साथ, DI के साथ, DO के साथ, DI के साथ, F के साथ। यहां पे आपके पास क्या बच जाएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय DI इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F माइनस 1 डिवाइडेड बाय DI। तो DI को यहां पे शिफ्ट कर लो, आपके पास आ जाएगा 1 बाय F, यहां पे 1 बाय F बचेगा और यहां पे देखो यहाँ पे DI और यहाँ पे DO बचेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है, ये कैंसिल हो जाएगा, DO को इधर लेके आओ तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय DI प्लस 1 डिवाइडेड बाय DO। तो ये आपका क्या है, मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला। और ये हमें क्या देता है, इसके जरिए हम किसी भी मिरर के सामने या मिरर का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज हो। अगर हमें
हमसे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मांगा गया हो तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम इस साइड पे लेके आएंगे, इस वाली 1/di को। तो इनसे सिंपली हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।